दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। शायद आपकी बेचैनी को एक नाम मिल जाए और शायद आप यह समझ सकें कि जिस शांति को आप बाहर खोज रहे हैं वह हमेशा आपके भीतर ही थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से नगर में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से देखने पर अर्जुन के जीवन में कोई कमी नहीं थी। अच्छा घर, सम्मानित नौकरी, परिवार, मित्र, सब कुछ था। लेकिन भीतर भीतर उसका मन हमेशा अशांत रहता था। रात को सोने जाता तो नींद नहीं आती। नींद आती भी तो अधूरी। आंखें बंद करता तो विचारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलतियां, कभी लोगों की बातें, कभी स्वयं से शिकायतें। अर्जुन को लगता था कि वह सबके बीच रहते हुए भी अकेला है। उसने कई लोगों से बात की, कई किताबें पढ़ी, कई उपाय किए, लेकिन मन की आग शांत नहीं हुई। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर नगर से बाहर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पुराने बोधिवन के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु पीपल के पेड़ के नीचे मौन में बैठे थे। अर्जुन उनके पास जाकर बैठ गया। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन बोला, महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत थक गया हूं। साधु ने आंखें खोली और धीरे से पूछा, तुम किससे थक गए हो? अर्जुन बोला, अपने मन से। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर मन तुम्हें थका रहा है तो तुम मन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। अर्जुन ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? साधु बोले, कुछ भी मत करो, बस बैठो। अर्जुन हैरान हो गया। बस बैठना, इससे क्या होगा? साधु बोले, यही देखना है। अगले दिन से अर्जुन वहीं रुक गया। हर सुबह साधु उसे पेड़ के नीचे बैठने को कहते। पहले दिन अर्जुन 5 मिनट भी नहीं बैठ पाया। पैर दर्द करने लगे, मन भागने लगा। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन अर्जुन झुंझलाकर बोला, महात्मा, यह ध्यान नहीं है, यह तो सजा है। साधु शांत स्वर में बोले, ध्यान सजा नहीं है। तुम पहली बार अपने मन को देख रहे हो, इसलिए वह शोर मचा रहा है। कुछ दिन बीते। एक दिन साधु ने अचानक पूछा, आज तुम्हारे साथ कौन कौन आया है? अर्जुन चौंक गया। कोई नहीं, मैं अकेला हूं। साधु बोले, अच्छा, फिर ये आवाजें किसकी हैं? अर्जुन ने ध्यान लगाया और पहली बार उसने देखा, उसके पिता की अपेक्षाएं, मां की चिंताएं, पत्नी की नाराजगी, बचपन की हार, पुरानी असफलताएं, भविष्य का डर, सब उसके भीतर बैठे थे। वह कांप उठा। ये सब ये सब मैं अपने साथ लाया हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधु बोले, हाँ, तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम बहुत ज्यादा भीड़ लेकर चल रहे थे। अर्जुन ने पूछा, तो इन्हें कैसे छोड़ूं? साधु बोले, छोड़ो मत, देखो, जब तुम देखोगे तो वे स्वयं चले जाएंगे। दिन बीतते गए। अर्जुन ध्यान में बैठता, विचार आते, वह उन्हें देखता, न लड़ता न पकड़ता। धीरे धीरे विचारों के बीच खाली जगह बनने लगी। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया, वह बिना किसी कारण के शांत है, बिना किसी कारण के हल्का है। वह दौड़कर साधु के पास गया। महात्मा, आज मैं भीतर से खाली हूं, लेकिन यह खालीपन सुंदर है। साधु बोले, इसी को मुक्ति कहते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन ने कहा, मैं वापस संसार में जाना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए, जाओ, अब भीड़ तुम्हें बांध नहीं पाएगी। याद रखना, संसार छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती, मन छोड़ने से मिलती है। अर्जुन लौट गया। वही नौकरी, वही परिवार, वही दुनिया। लेकिन अब मन शांत था। अब वह भीड़ में भी अकेला था और अकेले में भी पूर्ण। कहानी की सीख दोस्तों, हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत कुछ ढो रहे हैं। ध्यान हमें कुछ नया नहीं देता। ध्यान हमें अनावश्यक बोझ से मुक्त करता है। सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने किसी अपने के साथ जरूर साझा करें। आप शांति के अधिकारी हैं। नमो बुद्धाय।